ये प्ले चेक कीजिए कितनी ज़्यादा है। तो इसके आप यहाँ पर देखिए कितने ज़्यादा ये निशान पड़ चुके हैं और ये रबर बिल्कुल घिस चुकी है और ये जो इसका स्क्रू है बिल्कुल अंदर चला गया, ठीक है, यानी कि यहाँ से ये घिस चुका है। यहाँ पर आकर ये नाखून फंसता है, इसका मतलब है बिल्कुल ठीक है। अब इसमें प्ले ज़रा भी नहीं है, पूरी बाइक हिल रही है लेकिन ये नहीं हिल रहा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है तैयब अजीज़ और आप देख रहे हैं स्टडी ऑफ बाइक्स। आज की इस वीडियो में मैं आप फ्रेंड्स को क्लच वर्म की रबर्स की कंडीशन देखते हुए कब इसको चेंज करना चाहिए इसके बारे में डिटेल से बताने वाला हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो क्लच वर्म है इसके अंदर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा प्ले आ गई है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसकी वजह से जो हमारा क्लच है वो सही तरीके से काम नहीं करता। अब जो क्लच वर्म होती है इसको अगर आप कुछ ट्यूनिंग्स के बाद खुलवा कर चेक करते रहें कि इसकी जो रबर्स हैं वो घिस तो नहीं गई। अगर तो घिस जाती हैं, आप इसको टाइम पर चेंज कर देते हैं पूरी वर्म को, तो आपको जो ये पूरा पार्ट है क्लच का, क्लच साइड का, ये बचा रहता है, ठीक है। अदरवाइज़ आपको फिर ये अगर रबर्स आप चेक नहीं करते तो एक टाइम आता है कि जो उसका ये सारा होल है ये घिस जाता है। तो इसलिए टाइम टू टाइम इसको आपने ग्रीस भी लगानी होती है और कंडीशन भी चेक करनी होती है। अब जैसे कि इस वर्म की जो रबर्स है उनमें प्रॉब्लम आई हुई है तो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपने क्लच की टिकी डाल लेनी है, ठीक है। दो इसके एल के यहाँ पर बोल्ट होते हैं, मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस में बताया हुआ है। उसके बाद आपने इस केबल को नीचे की तरफ करना है, कौन कौन सी चीज़ें इसकी घिसी होगी वो हम चेंज कर देंगे। उसके बाद आपने जो ये लॉक होता है इसको अपने बाहर की तरफ निकाल लेना, ठीक है। ये इस तरीके से ये लॉक होता है इसका छोटा सा। उसके बाद ये वर्म इस तरीके से बाहर को आ जाएगी, ठीक है। ये इसकी वर्म है और ये इसका एक स्प्रिंग है, ठीक है। अब इसको अपने पहले साफ़ कर लेना है, उसके बाद हम इसकी कंडीशन को देखेंगे। तो ये देखिए साफ़ हो गई है। अब आप इसके ना यहाँ पर रबर्स देखिए, ये जो रबर्स है इसके कितने स्क्रैचेज आ गए हैं, बिल्कुल घिस चुकी है। ये देखिए यहाँ पर स्क्रैचेज आ गए हैं और अभी भी ये शुक्र है कि बिल्कुल अंदर तक घिसी नहीं है, क्योंकि अगर जो ये लोहे वाला पार्ट है ना इससे ज़्यादा नीचे हो जाए ना ये, तो फिर जो आपका ये पूरा पार्ट है क्लच केस का, यहाँ पर इसके स्क्रैचेज आए थे, ठीक है, अंदर वाली साइड पर, फिर आपको बुश लगाना पड़ता है। ये देखिए जैसे यहाँ से नाखून में इस तरीके से करता हूँ तो यहाँ पर फंसता नहीं है ज़्यादा, ठीक है। तो नई वाली मेरे पास पड़ी है, उसके यहाँ पर बिल्कुल फंसेगा। तो इसके आप यहाँ पर देखिए कितने ज़्यादा ये निशान पड़ चुके हैं और ये रबर बिल्कुल घिस चुकी है। तो इसी वजह से मैं इसको चेंज करने वाला हूँ, ठीक है। और इसका अगर हम यहाँ पर देखें तो मुझे तो ये भी ख़राब लग रहा है इसका ना, इसको भी हम खोल लेते हैं। ये इसका स्क्रू आ गया और ये इसकी दो पतलियाँ आ गई। अच्छा, ये वाली कभी ख़राब नहीं होती, ये वाली ख़राब होती है हमेशा, ठीक है, लेकिन सेट में ये दोनों ही आती होती हैं। तो ये देखिए ये भी यहाँ पर ख़राब हो चुकी है और ये जो इसका स्क्रू है बिल्कुल अंदर चला गया, ठीक है, यानी कि यहाँ से ये घिस चुका है बिल्कुल। तो इस स्क्रू को भी यहाँ पर चेंज करना होता है, लेकिन अब चूँकि ये भी यहाँ से भी कट पड़ा हुआ है तो मैं ये पूरी इसकी जो प्लेट है ये चेंज कर दूँगा, ठीक है। ये देखिए बिल्कुल इसके अंदर घुसा हुआ है और ये यहाँ से साइज़ में छोटा है। अब नई वाली का हम देखते हैं। पहले मैं इसको पूरी को उतारता हूँ। यहाँ से बाहर को आ जाएगा। अब मैं जो क्लच वर्म है ये मैं होंडा की लेके आया हूँ ओरिजिनल, ठीक है। ये क्वालिटी वैसे काफ़ी अच्छी होती है और ये 300 रुपये में आज की डेट में मुझे पड़ी है, ठीक है। ये देखिए 300 रुपये की मुझे पड़ी है, ठीक है, आज की डेट में। इसको हम खोल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके साथ स्प्रिंग नहीं मिलता तो स्प्रिंग मैंने ये एक्स्ट्रा लिया हुआ है, ठीक है। अगर आप इसका नोट करें तो यहाँ पर आके ये नाखून फंसता है, इसका मतलब है बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ये इसकी काफ़ी जगह जो है ऊपर की तरफ है रबर्स, यानी कि जो भी ये इसके ऊपर वजन आएगा इसके से घूमेगी वो ये इन दो रबर्स पर आएगा, क्योंकि यही बाहर की तरफ उभरी हुई हैं। तो ये देखिए ये एटलस होंडा की जेन्युइन होती है, क्वालिटी वाइज अच्छी होती है, ठीक है, भारी भी है ये काफ़ी। इसकी जो पतलियाँ होती हैं ये मुझे होंडा की नहीं मिली, ये मैं फिर क्रोनेफॉन के लिए आया, ये 50 रुपये की मिलती है, ठीक है। इसके बीच में क्या क्या चीज़ें निकलती है ये भी हम देख लेते हैं। तो ये इसका पूरा सेट है, ठीक है। ये इसका डस्टर है। अब आप यहाँ पर एक चीज़ नोट करें, नंबर 1 तो इसकी ये बिल्कुल साफ़ है और जो ये ओल्ड वाली है ना ये, अब आप इसका साइज़ देखिए, इनके साइज़ का डिफरेंस देखिए आप, ये घिस घिस के ख़राब हो चुका है। ये देखिए इसको इस तरीके से डालना है, जो ये काट वाली साइड होगी ये बाहर की तरफ आएगी और इसको यहाँ पर लगा देना, ठीक है।
ये एडजस्टमेंट हम बाद में करते हैं। और इसको यहाँ पर रखकर इस तरीके से आपने लगाना है। अब पहले मैं इस पूरे पार्ट को अच्छी तरह साफ़ करूँगा। अब पेट्रोल तो महंगा हो गया, मैं पेट्रोल से नहीं कर रहा, आपने करना तो आप कर सकते हैं, बट ये कोई इसमें ऐसा कोई इंजन के अंदर वाले पार्ट्स नहीं जिसमें ये प्रॉब्लम करेगा। इसका बस ये जो होल है इसको अच्छे से कपड़े साफ़ करेंगे और यहाँ से थोड़ी बहुत सफाई करके ग्रीस लगा के हम फिट कर देंगे। बाकी अगर आप ज़्यादा पेट्रोल साफ़ करेंगे तो आई थिंक वो पेट्रोल का ज़िया ही है। पहले की बात और थी, पहले पेट्रोल सस्ता था। थोड़ी सी ग्रीस लेंगे, इस साइड पे लगाएंगे ऐसे, थोड़ी सी ये स्क्रू के बैक साइड पे, थोड़ी सी यहाँ पर भी लगा देते हैं, ठीक है, कोनों पर। और बस और ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको। यहाँ पर रखकर आप बैठा देंगे। अब नई वर्म को आप लेंगे, सबसे पहले इस तार को यहाँ से आप उठाएंगे ऐसे, उसके बाद ये इसको आप प्लास से मूव करें ताकि ये बाहर की तरफ ना आए, ठीक है। उसके बाद ये नया स्प्रिंग लेंगे, इसको आप ये इस तरीके से बैठाएंगे, ठीक है। और इस सारे को अपने ग्रीस से अच्छी तरीके से लुब्रिकेट कर देना है। ये करने के बाद आपने इसको ये देखिए इस तरीके से स्प्रिंग को, वहाँ पर एक होल होता है उसके अंदर आपने डालना है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपको होल दिखाई दे रहा है, ये देखिए, ठीक है। इस होल में इसको डाल दिया हमने वहाँ से उस होल में डालने के बाद इसको आप आहिस्ता आहिस्ता आगे करेंगे। उसके बाद इसके बिल्कुल आगे जाने से पहले ही आप इसका जो स्प्रिंग है उसको, ये स्प्रिंग है ना, यहाँ से पेचकस डालेंगे आप। ये देखिए स्प्रिंग के यहाँ पर रखकर आप इसको इस तरीके से ऊपर लाकर छोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पर आकर ये आर्चेगा ऊपर, ठीक है, यहाँ पर आकर रहेगा। उसके बाद आप इसको मज़ीद आगे करें। अब देखिए कितना फंस के आ रहा है, क्यों? क्योंकि हर चीज़ नहीं है। उसके बाद जो लॉक है इसको आपने बैठा देना है। तो फ्रेंड्स ये लॉक यहाँ से बैठा दिया है। अब इसकी जो एडजस्टमेंट है वो मैंने पहले भी डिटेल से वीडियो बनाई हुई है कि आपने कैसे इसकी करनी है कंपनी के मुताबिक और कैसे आपने केबल की करनी है, ठीक है। तो इसकी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ दोबारा से। स्क्रूड्राइवर आपने लेना है कि यहाँ पर बिल्कुल ये फ्री है। अब इसको आपने टाइट करना शुरू करना है और वो पॉइंट आपने नोट करना है जहाँ पर आपको फील हो रहा हो कि ये इसकी रेजिस्टेंस थोड़ी सी हो रही है। जैसे कि ये देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल मुझे फील नहीं हो रहा कि टच हो रहा है ये। अब यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ ना इसके इस पॉइंट पर, तो मुझे फील हो जैसे कि इसका स्क्रू है ना ये पीछे से टच हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे बिल्कुल लूज़ है, यहाँ पर ये टच होना शुरू हुआ है ऐसे, यानी कि यहाँ से टाइट होना शुरू हुआ है। अब यहाँ से टाइट होना शुरू हुआ है ना, या आपका कहीं से भी हो, आपने जहाँ से टाइट होना शुरू हुआ वहाँ पर आपने छोड़ देना है। उसके बाद आपने इसको 1/4 यानी कि एक दायरे के, ये दायरा है ना ये 4 हिस्से है, तो एक हिस्सा आपने इसको एंटी क्लॉकवाइज वापस पीछे से घुमा देना है। ये पीछे से मैंने घुमा दिया, ठीक है। यानी कि यहाँ से मुझे फील हुआ यहाँ से टाइट होना शुरू है, तो यहाँ पर मैंने छोड़ दिया। इसके फिर मैं दोबारा मैंने एंटी क्लॉकवाइज वापस खोला है और 1/4 इसका इतना बनता है। यहाँ पर आकर आपने ये जो नट है इसको आपने प्रॉपर टाइट कर देना, ठीक है। तो ये देखिए, ठीक है, ये इसका एडजस्टमेंट मुकम्मल हो गया। आपने इसको नहीं छेड़ना। अब उसके बाद आपने इस केबल को अपना करना है ऊपर और आपने बाइक को स्टार्ट करके इसको एडजस्ट करते रहना अपने हिसाब से, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल ओके काम करेगा। अब मैं ये करता हूँ कि जो टिकी है बस इसको मैंने लगाना है वापस। उसके बाद इसको एडजस्टमेंट करके मैंने इसको आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर एक मेन चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अब आप ये देख रहे हैं, इसको इवन मैं यहाँ से लूज़ कर देता हूँ। लूज़ करने के बावजूद इसमें देखिए ज़रा भी प्ले नहीं है, ठीक है। मैंने केबल तारी है ताकि आपको अच्छे से पता लगे। इसमें ये देखिए मूव हो रहा है और इसमें प्ले ज़रा भी नहीं है, ठीक है। पहले आपने देखी कितनी ज़्यादा प्ले थी, अब इसमें प्ले ज़रा भी नहीं है। पूरी बाइक हिल रही है लेकिन ये नहीं हिल रहा, ठीक है। ये देखिए अब यहाँ से एडजस्टमेंट करेंगे और ये बिल्कुल इसका जो सेटिंग है वो A1 हो गई है। तो फ्रेंड्स ये देखिए टिक्की बंद हो गई है और ये बिल्कुल सही तरीके से लग गई है, ठीक है। अब मैं करता हूँ बाइक को स्टार्ट और हम चेक करते हैं। तो ये देखिए ज़रा इसमें प्ले नहीं है, ठीक है। क्योंकि बाइक गियर में आराम से पीछे और आगे हो रही है, ठीक है। तो बस फ्रेंड्स यही थी आज की वीडियो। मेरा नाम है तैयब अजीज़। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज़।